नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो है एक शीर्षक गुनाहों का देवता, एक पुस्तक समीक्षा। ये नाम सुनते ही जाहिर है धर्मवीर भारती के उस बेहद चर्चित क्लासिक उपन्यास गुनाहों का देवता का ख्याल आता है। तो ये उसी की समीक्षा का शीर्षक है। आज हम इसी शीर्षक को लेकर थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये शीर्षक हमें क्या बताता है। मतलब एक समीक्षा इस उपन्यास के विश्लेषण के बारे में क्या संकेत दे सकती है। हाँ, ये दिलचस्प है कि स्रोत सिर्फ शीर्षक है, पूरा टेक्स्ट नहीं। पर ये शीर्षक अपने आप में काफी कुछ कहता है। पहली बात तो यही देखो कि ये उपन्यास नहीं बल्कि उसकी एक समीक्षा है। हाँ, समीक्षा। इसका मतलब है कि उस उपन्यास पर एक आलोचनात्मक नजरिया या कोई मूल्यांकन मौजूद है। और ये भी कि गुनाहों का देवता जैसे उपन्यास पर आज भी समीक्षा लिखी जा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि कृति कितनी जीवंत है। बिल्कुल, ये लगातार चर्चा में है। मतलब उपन्यास में कुछ तो ऐसा है जो आज भी पाठकों को, आलोचकों को सोचने पर मजबूर करता है। समीक्षा शायद सबसे पहले चंदर और सुधा के रिश्ते पर ही बात करेगी। वो रिश्ता जो आज भी इतना आसान नहीं समझना। बहुत संभव है, बिल्कुल। समीक्षा शायद इसी रिश्ते की परतें खोले। हो सकता है वो ऐसे एक बहुत आदर्शवादी प्लेटोनिक प्रेम की तरह देखे, या फिर समाज के जो दकियानूसी नियम थे उनके कारण पैदा हुई एक त्रासदी की तरह। हाँ। और ये भी हो सकता है ना कि समीक्षा ये सवाल उठाए कि क्या चंदर का जो व्यवहार था सुधा के प्रति वो हमेशा सही था। कहीं उसका वो ज्ञान, उसका आदर्शवाद, वो उसके अपने इमोशनल कंफ्यूजन पर पर्दा डालने का तरीका तो नहीं था। सही बात है। और चंदर ही क्यों, सुधा का पात्र भी तो उतना ही जटिल है। क्या समीक्षा सुधा के त्याग को, उसकी वो तथाकथित पवित्रता को ग्लोरीफाई करती है, या फिर उसे सामाजिक दबाव की एक विक्टिम के तौर पर देखती है? बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि समीक्षा इन पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में, मतलब साइकोलॉजिकल एनालिसिस में, कितनी गहराई तक उतरती है। हाँ। और देखो, पात्रों से आगे बढ़कर भी समीक्षा उपन्यास के जो मूल नैतिक सवाल हैं उनसे भी तो जूझ सकती है। जैसे कि गुनाह क्या है। हाँ। और फिर देवता कौन है। क्या ये उपन्यास हमारी पारंपरिक नैतिकता को चैलेंज करता है? हो सकता है समीक्षा भारती जी के अपने नजरिए का विश्लेषण करे। क्या वो किसी एक पात्र के साथ ज्यादा सहानुभूति रखते दिखते हैं, या पूरी कहानी को एक न्यूट्रल दूरी से बयान करते हैं? और इन सब बातों के अलावा भारती जी की भाषा, उनकी शैली, उसका जिक्र किए बिना तो कोई भी समीक्षा अधूरी ही रहेगी, मुझे लगता है। हाँ, वो तो है। वो भावनात्मक, वो काव्यात्मक भाषा जिसने पता नहीं कितने पाठकों को छुआ है। क्या समीक्षा इसे उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत मानती है? ये एक बहुत अहम बिंदु है। हो सकता है समीक्षा ये माने कि हाँ, यही भावुक शैली कहानी को इतना असरदार बनाती है, लेकिन ये भी तो संभव है कि वो कहीं कहीं इसे थोड़ी भावुकता का अतिरेक माने, मतलब ओवरडन, जो शायद यथार्थ से थोड़ा दूर ले जाती हो। अच्छा। एक अच्छी समीक्षा मेरे ख्याल से शैली के दोनों पहलुओं पर रोशनी डाल सकती है, उसकी खूबी पर भी और उसकी जो संभावित सीमाएं हैं उन पर भी। और एक और बात, क्या ये समीक्षा उपन्यास के सामाजिक प्रभाव पर भी कुछ कह सकती है? क्योंकि जब ये उपन्यास छपा था तब तो इसने समाज में काफी हलचल मचाई थी। हाँ, बिल्कुल। क्या समीक्षा इस बात का जिक्र करती है कि कैसे इसने उस दौर के युवाओं की सोच को बदला, खासकर प्रेम और नैतिकता के बारे में उनकी समझ को? जरूर, ये एक महत्वपूर्ण आयाम है और अच्छी समीक्षाएं अक्सर इसे शामिल करती हैं। कई बार समीक्षाएं सिर्फ लिटरेरी मेरिट तक ही सीमित नहीं रहती, वो कृति के कल्चरल और सोशल असर का भी मूल्यांकन करती हैं। तो ये देखना होगा कि ये समीक्षा गुनाहों का देवता को सिर्फ एक साहित्यिक रचना मानती है, या फिर एक तरह का सोशल डॉक्यूमेंट भी मानती है जिसने एक पूरी पीढ़ी की सोच पर असर डाला। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये शीर्षक गुनाहों का देवता, एक पुस्तक समीक्षा, यह हमें गहरे विश्लेषण की उम्मीद तो देता है। ये सिर्फ कहानी का सार नहीं होगा, बल्कि उपन्यास के जो जटिल पात्र हैं, उसके नैतिक द्वंद्व हैं, भारती जी की अपनी विशिष्ट शैली है और समाज पर उसका जो असर रहा, इन सब का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन पेश कर सकता है। हाँ। और इससे ये भी साफ होता है कि क्लासिक रचनाएं वो समय के साथ अप्रासंगिक नहीं हो जाती, उन पर लगातार बातचीत, विश्लेषण चलता रहता है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि कोई भी समीक्षा, चाहे वो कितनी भी ऑब्जेक्टिव होने का दावा करे, आखिरकार है तो एक व्यक्ति का नजरिया ही, है ना? हाँ, ये तो है।
तो पाठक के लिए यह सोचना दिलचस्प हो सकता है कि अच्छा, इस समीक्षा को पढ़ने के बाद क्या गुनाहों का देवता को लेकर उसकी अपनी जो समझ है, अपनी जो भावनाएं हैं, क्या वो बदलेंगी? क्या एक समीक्षा हमें उपन्यास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकती है, या फिर हमारी जो पहले से बनी हुई राय है उसे और मजबूत कर देती है? ये एक सवाल पाठक अपने जहन में रख सकता है।